प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड, सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। हर हर बोलो शंभु बोलो, मुझको चढ़ाऊं कलेवा, तेरे चरण में कर दूं अर्पण, भोले मैं अपनी सेवा तेरे। सब जग जाने सब जग माने, देवों का देवा तू महादेवा, महादेवा। मन मेरा शिवाला लागे तेरे, तू महादेवा, महादेवा। मन मेरा शिवाला लागे तेरा, तू महादेवा। कब आओगे, ये चलते वक्त पूछा था मेरे घर ने, अब तक कानों में वो आवाज गूंजती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस शहर से बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके अपना, अपने परिवार का, अपने शहर का नाम करने के लिए निकल जाते हैं एक लंबी दौड़ पर, वो कुछ करके इस शहर का नाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। जैसे हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार ने खंडवा का नाम फैलाया, आज ऐसा ही फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम है, जाना पहचाना नाम, जिसे फिल्मों के बड़े बड़े लोग अपना बेटा मानते हैं, क्योंकि वो बेटा है खंडवा का, योगेंद्र वाघे। योगेंद्र जी हमारे साथ में हैं और मुंबई में एक स्थापित कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, बिग बी, अमिताभ बच्चन अपने बेटे समान इन्हें मानते हैं। शक्ति कपूर हैं, सोनू निगम हैं, कुमार शानू हैं, और ऐसे कई कलाकार हैं, एक लंबी फहरिस्त है जो योगेंद्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। योगेंद्र की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो खंडवा के हैं। तो योगेंद्र हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं इनकी यात्रा के बारे में। योगेंद्र, आज आपके अपने शहर में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप लोग आए इंटरव्यू के लिए, और आप सभी मेरे अपने हैं, क्योंकि खंडवा शहर का जो भी, और पहले तो आपको बता दूँ, आप मेरे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। बचपन में बहुत छोटा हूँ मैं उम्र में आपसे भी, और स्कूल में था जब, बहुत मतलब कार्यक्रम किए हैं आपके साथ भी मैंने। तो खुशी हो रही है आपको देख कर कि आप लोग इंटरव्यू लेने पहुँचे मेरा। तो और ये खंडवा की माटी में ही ऐसी बात है कि यहाँ भले ही लोगों के दिलों में विकास के पुल इतने ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं कि भले ही हमारा शहर मेट्रो सिटीज़ की तरह डेवलप नहीं हो, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में विकास के पुल इतने ज़बरदस्त हैं कि यहाँ की मिट्टी में वो बात है कि यहाँ जो भी जन्म लिया है वो इसको कभी भूल नहीं सकता। और मैं तो कभी, खंडवा से दूर रहना भी मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इंडस्ट्री में हूँ तो इसलिए खंडवा से दूर रहना पड़ता है। पढ़ना रहना पड़ता है, मजबूरी होती है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी आप किसी मेट्रो सिटीज में जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, तो उन बिल्डिंग्स को, मेट्रो सिटीज को जो बनाने वाले होते हैं, वो छोटे शहर के लोग होते हैं। ऐसे ही मुंबई को, बॉलीवुड को बनाने वाले जो बहुत सारे कलाकार हैं, वो छोटे शहरों से गए हुए हैं। और ये छोटे शहर गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को जब उन्हें उनका बच्चा, उनका नाम, उस शहर का नाम पूरे दुनिया के पटल पर पहुंचाता है। योगेंद्र, खंडवा में मुझे याद है कई साल पहले आप स्टेज पर जब प्रोग्राम किया करते थे, सिंथेसाइजर प्ले करते थे, और ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति अपने लोगों को नहीं भूलता, उसी सम्मान से हमें याद करता है। योगेंद्र, मुंबई आप गए, मुंबई में कैसी आपकी जर्नी रही? देखिए, मुंबई तो आपको पता है माया नगरी है। वहाँ एक दिन में भी आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, चाहे 1 लाख भी खर्च कर लो तो भी कम है। तो मुंबई में स्ट्रगल तो बहुत मैंने किया, मतलब जी तोड़ मेहनत की है। 5 साल तो मुझे यही नहीं पता था कि मेरा क्या होगा, कि होगा कि नहीं कुछ होगा। क्योंकि मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं था, मैंने ज़ीरो से शुरू किया था। यहाँ मैंने शुरू में एल्बम भजन किए थे बहुत सारे जो सुपर हिट हुए थे, घर-घर मेरे भजन बजते थे। जिसमें से मैंने जो 2003 में शिवनाम रिलीज़ हुआ, टी सीरीज़ की कंपनी से हुआ था। तो उन्होंने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया था, तो मैं जहाँ भी जाता था वो मेरे भजन बजते थे। तो उसके बाद मैंने बैक टू बैक श्री दादाजी धूनी वाले का ऐसी कृपा रही कि मैंने बैक टू बैक बहुत हिट्स एल्बम किए। उसमें तो
भर दो झोली जैसे जो सॉन्ग है वो लोगों के दिलों पे आज भी छाया हुआ है और घर-घर में सुना जाता है। उसमें कई हर चैनल के मिला के मिलियंस व्यू है। तो उसके बाद मेरी जर्नी चालू हुई और इंडस्ट्री में 16-17 साल मुझे हो गए और जब मैं मुंबई गया था तो शुरू में मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। 4-5 साल तो बहुत तकलीफ आई और मतलब लेवल की तकलीफ और मेरे जो साथ में ओमराज जी पांडे जो बहुत बड़ी फ़िल्म बना रहे हैं, हम दोनों साथ में ही हमारा करियर मुंबई में शुरू हुआ था। तो उस समय ग्लैमर देख के बहुत लोग आ गए थे, कोई यूपी, बिहार, दिल्ली, चेन्नई, जहाँ से भी हो। कोई 2 महीने में भाग गया, कोई 4 महीने में भाग गया, कोई साल भर में भाग गया। हम दोनों ही आज टिके हुए हैं और हम दोनों की अच्छी बड़ी फ़िल्में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम दोनों ही बैठ के ऐसी चर्चा करते हैं कि और ओमराज जी का कहना ये है कि मुंबई में फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जर्नी है कि इतने में 5 बार व्यक्ति यूपीएससी क्लियर कर ले, इतना उनका ये कहना है और वाक़ई में क्योंकि इसमें कोई मैपिंग नहीं है कि आपको कोई बता देगा कि ये रास्ता है, वो रास्ता है, ये रास्ता है। मतलब सडनली आपके साथ आज जो हुआ वो कल क्या आपके साथ होगा? कि आपके पास कल को ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए कि आप स्टार बन जाए और कल को ऐसा रहे कि आपके पास प्रोजेक्ट आते हुए छूट जाए। तो ऐसा भी इंडस्ट्री में होता है और ऐसा भी हमने देखे हैं, ऐसा भी समय देखा है। फिलहाल कौन से प्रोजेक्ट्स पर अभी आप काम कर रहे हैं? अभी तो मतलब मेरी फ़िल्में आने वाली हैं जो लॉकडाउन के कारण ड्रॉप मतलब बहुत सारे लाइनअप्स नहीं हुए थे तो जिसमें से बेटी पे आधारित है, वुमेन्स बेस्ड फ़िल्म है और उसके बाद 2-3 और अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और सिंगल्स एल्बम भी मेरे खुद के आने वाले हैं जो टी सीरीज़, ज़ी म्यूज़िक, टिप्स पे, शिमारू पे सभी मतलब अलग-अलग डिफरेंस कंपनियों में मेरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट में मतलब 2024 में बहुत सारे लाइनअप्स आपको देखने को मिलेंगे जो मेरे द्वारा किए गए हैं और मेरी टीम द्वारा किए किए गए हैं। जैसा कि हमें पता चला अमित जी, अमिताभ बच्चन जी के फैमिली से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, आपको अपने बेटे समान मानते हैं, बुलाते हैं कई बार, तो उनसे कैसे आपका करीबी ये हुआ रिश्ता? देखिए, हम लोग खंडवा जैसे शहर में एक मम्माज़ बॉय रहते हैं। हम लोग मतलब शुरू में कॉलेज भी यहीं, स्कूल भी यहीं तो और दूसरे शहरों में क्या होता है बच्चे स्कूल से ही बाहर हॉस्टल में पढ़ते, तो हमको क्या तकलीफ होती माँ-बाप से हम जब दूर हो जाते। तो मैं मुंबई गया तो मुझे नींद नहीं आती थी, घबराहट होती थी। तो मैंने क्या किया था बच्चन सर के घर के पास मेरा रूम ले लिया था दोस्तों के साथ मिलके 5-6 लोग थे। तो अपने आप को बेवकूफ़ ये बनाता था सो जा बेटा सो जा, कि बच्चन साहब यहीं सो रहे हैं। 2 किलोमीटर दूर उनसे मैंने लिया था। चार बंगला का सिग्नल एक आता है वहाँ मैंने लिया था और बच्चन सर का घर 2.5 किलोमीटर था वॉकिंग। तो वो अपने आप को ऐसा कर के साल 2 साल, साल डेढ़ साल मैंने अपने आप को स्टेबल किया कि जब बच्चन सर यहाँ सो सकते तो अपन क्यों नहीं अपन रह सकते घर वालों से दूर। तो ऐसे कर के मैंने अपने आप को वहाँ ढाला ये बात सही है। तो वो जर्नी चालू हुई और मेरा कोई किसी से कॉन्टैक्ट नहीं था। धीरे-धीरे करके जब एक समय आया था मेरे कोई प्रोजेक्ट रिलीज़ नहीं हो रहे थे, बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी, तो मन में आया आया कि अपना शहर ही बेहतर था, वहीं भजन करेंगे, ये करेंगे। तो फिर किसी ने अचानक किसी डायरेक्टर ने बच्चन सर के सामने खड़े कर दिया, ले जाके और मेरे को समझ नहीं आया कि सही में बच्चन सर हैं। तो बच्चन सर बोले वही अंदाज में, "हैं? क्या है?" तो मैं भी देख के हैरान मुझे ऐसा लगा कि सही में बच्चन सर खुद को पिंच किया मैंने, देन सही में वो थे। तो उनको बताया मैंने अपने बारे में तो मैंने उनको पेंटिंग गिफ्ट की थी। मैंने सोचा ठीक है और भी मिलते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से। लेकिन बाद में पता चला कि मेरी दी हुई पेंटिंग उन्होंने ऑफ़िस में लगा ली, जहाँ जनक में वो अभिषेक बच्चन के यहाँ मीटिंग करते हैं। उसके बाद मैंने खबर भिजवाई सेक्रेटरी से कि सर बर्थडे पे मिलना है, जो भी है। तो मुझे लगा कि रिप्लाई आएगा नहीं या मिलेंगे नहीं। तो उसके बाद जब खबर आई मेरे पास कि उन्होंने सीधे जनक में मुझे बुलाया और मेरा बर्थडे पे उन्होंने खुद गिफ्ट दिया मुझे। तो ये मेरे लिए सौभाग्य, आशीर्वाद, सम्मान, प्यार की बात थी कि जो सदी का मान आएगी और मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, उस फ़ील्ड का कैप्टन मेरे साथ है, तो फिर अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से मेरा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ और मैंने अब जिस भी प्रोडक्शन में जाता हूँ, तो पहले बहुत परिचय देना पड़ता था, लेकिन अब चाय-कॉफ़ी पिला के ही भेजते लोग। किन बड़े नामों के साथ अभी तक आपने काम किया है और कर रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग है? देखिए, ऐसे तो मैंने बहुत फ़िल्में की हैं, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु। अभी तो मैं साउथ की फ़िल्में डब भी कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई आपको पता है जैसे सब काम पूरा हो जाता है वो, लेकिन हिंदी में रिलीज़ करने के लिए वो मुंबई भागते हैं क्योंकि मुंबई का टेस्ट है ऐसा बॉलीवुड का, चाहे बाहुबली हो, चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, लेकिन वो हिंदी में डब पूरा काम पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वो मुंबई ही भागते हैं। क्योंकि जो बॉलीवुड में काम होता है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है।
तो मैंने ऐसी साउथ की फ़िल्में भी बहुत सारी डब करके दी। मेरा पूरा प्रोडक्शन हाउस है, एयर फ़िल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के नाम से मेरी खुद की कंपनी, जिसमें मेरा 15-20 लोग का स्टाफ़ है। मैंने मतलब बहुत सारे साउंड इंजीनियर्स और ये पूरा स्टूडियो है मेरा। तो बहुत सारे ऐसी फ़िल्मों के मैंने काम किए, शुरू में ग्रैंड मस्ती, सुपर नानी जो बहुत हिट फ़िल्में हैं, उनमें भी मेरा बहुत योगदान था। उसमें डेमो वर्ज़न जो सारे बहुत सारे काम करके दिए हैं। और उस ग्रैंड मस्ती तो बड़ी हिट फिल्म रही है। उसमें जो प्रशांत जी थे उसके क्रिएटिव डायरेक्टर, उनसे मेरा पूरा ग्रैंड मस्ती की जर्नी में बहुत सारे इंटरेक्शन गाने देना, ये करना, वो करना, बहुत सारा हुआ। उसके बाद जीना इसी का नाम एक अरबाज़ खान की फ़िल्म आई थी, उसमें भी मेरा बहुत मतलब एक सीन था उसमें हीरो-हीरोइन एक-दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो वो सीन डिज़ाइन करना, डायरेक्टर को उस सीन में म्यूज़िक का कैसा इन्वॉल्वमेंट होगा, कैसे वो पीक पे जाके कैसे म्यूज़िक का दोनों के इमोशंस चेंज होंगे, वो सारी चीज़ें बहुत डिज़ाइन की हैं मैंने। और काम तो बहुत किया है और एक बार मैं वर्क कर रहा था तो एक टीम आई थी मतलब बाहर से, तो वो लोग गए थे शंकर जी के पास, सलीम सर के पास, तो वो सब बिज़ी थे, वो बहुत बिज़ी आर्टिस्ट हैं। सब अपनी-अपनी फ़िल्मों में बिज़ी थे, तो वो मेरे पास आए। जी। शंकर महादेवन जी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और सारी इंडस्ट्री के सारे लोग मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद देते हैं, सम्मान देते हैं। सोनू भैया का बहुत प्यार मिलता है, बर्थडे पे जैसे उन्होंने बुलाया, बहुत आशीर्वाद दिया, स्पेशल मेरे हाथ से केक कटवाया और बहुत उनको आदर्श मान के ही मैं उनके गाने गाकर ही बड़ा हुआ हूँ और जो भी मेरे अंदर बसा है, वो सोनू निगम के गानों से ही है प्रेरित होकर मैं गाता हूँ अपने सुरों में और मैंने क्लासिकल भी सीखा है बचपन से, विशारद भी किया है मैंने और शहरवासियों के प्यार, आशीर्वाद और माता-पिता के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी यही जर्नी जारी रहेगी मेरी। क्या बात है! आपने बताया था एक गीत आपका बड़ा हिट हुआ, तो वो थोड़ी-सी 2 लाइनें उनकी सुनना चाहते हैं। एक गीत है जो भर दो झोली उसमें मुकेश अनंत कुलकर्णी जो खंडवा के उन्होंने लिखा है, वो गाने में ऐसी बरकत है, वो जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाता है, मिलियंस में ही जाता है वो और मतलब उसके 10 मिलियन से तो लगभग ज़्यादा ही होंगे हर प्लेटफ़ॉर्म को मिलाकर। तो वो गाने में बहुत ज़्यादा सुकून है, एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ़ से वो जोड़ता है। तो आप भर दो झोली मेरी धोने वाले, आज बनकर मैं आया सवाले। भर दो झोली मेरी धोने वाले, आज बनकर मैं आया सवाली हो। तुम रहमदिल हो दादा तुम्हारी, बात जग में है सबसे निराली। भर दो झोली मेरी धोने वाले, आज बनकर मैं आया सवाली। क्या बात कही है, भर दे झोली मेरी धुनी वाले। और धुनी वाले दादा का चमत्कार तो हम सभी खंडवा वासी जानते हैं। जिन पर उनका हाथ होता है, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती है और ऐसा ही योगेन जी के साथ हुआ है। योगेन जी खंडवा आए हैं, खंडवा में कुछ कार्यक्रम आप करवा रहे हैं। क्या कार्यक्रम है? किस लिए? कैसा होने वाला है? देखिए, खंडवा धर्म प्रेमी के साथ-साथ संगीत प्रेमी की भी धरती रही है और मैंने देखा है कि खंडवा में 3 दिन जो दादाजी के गुरु पूर्णिमा पे जो मेला लगता है, उसमें 3 दिन तक कई लोग ऐसे जिनके घर चूल्हा नहीं जलता है। तो कई ऐसे भी है जो धर्म प्रेमी होने के साथ-साथ संगीत प्रेमी भी हैं, जो संगीत को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ और इतनी म मतलब मैंने 2-3 साल से बहुत लोग बोलते थे, भैया कुछ होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। तो वही उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ एक कॉन्सर्ट करूँ, जो शहर में आज तक नहीं हुआ। इसमें पूरे सारे बॉलीवुड के म्यूजिशियन मैं ला रहा हूँ और किसी ने गदर में बजाया है, किसी ने जवान में, किसी ने पठान में, किसी ने बहुत सारे मतलब सब ट्रेन्ड आर्टिस्ट हैं और पहली बार बॉलीवुड के लोगों का मेला लगने जा रहा है ये शहर में। और सुरिंदर सिंह जो शेखर सुमन में आते थे और कपिल नाइट शो में और कॉमेडी किंग में आते थे तबला प्लेयर, वो बहुत मानी हुई हस्ती है और साथ में अभी जो टीआरपी पे शो चल रहा है भाभी जी घर पर हैं, उसके प्रेम चौधरी जो विभूति को बार-बार परेशान करते हैं, वो भी आ रहे हैं। ये लोग मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे साथ रोज़ हम लोग मिलते हैं लोखंडवाला पे चाय-कॉफ़ी लेते हैं। तो उनको मैं 2 साल से पिन अप कर रहा था कि भाई चलना है, चलना है, चलना है। तो वो मेरे लिए यहाँ पधार रहे हैं और जनता को बहुत अच्छा कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसमें पूरा प्यूरली बॉलीवुड के लोग इन्वॉल्व होंगे
और खंडवा के लिए बहुत अच्छी सौगात हम देने वाले हैं और धर्म प्रेमी के साथ-साथ संगीत प्रेमी के लिए भी बहुत बहुत मज़ा आएगा सभी को। कब और कहाँ हो रहा है? ये 25 सितंबर को अनाज मंडी में रखा है क्योंकि बारिश का भी समय है और वहाँ थोड़ी-सी ऑडियंस सिक्योर भी हो जाती है और जो कई लोग नहीं अफोर्ड मतलब नहीं आ पाते हैं, पर्सनल व्हीकल्स है तो पैदल भी आ जाएँगे। तो शहर के मध्य इसलिए हमने रखा है कि फैमिली में माताएँ, बहनें और जो भी मतलब जुड़ना चाहे वो आसानी से आकर हमारे कार्यक्रम को देखकर और पूरी तरह से हमने ये कार्यक्रम निःशुल्क रखा है। ओपन फॉर ऑल। तो दोस्तों खंडवा में एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सारे बॉलीवुड के म्यूजिशियंस आने वाले हैं और सुरेंद्र जिनके बारे में बताया आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, कपिल शर्मा शो में भी आते थे वो। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि खंडवा का एक बच्चा जो मुंबई में शहर का नाम गौरवान्वित करता है और मुंबई के लोगों को बार बार पिन अप करता है, टच करता है कि तुम्हें मेरे शहर चलना पड़ेगा। तो अब ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो योगेंद्र के लिए खंडवा शहर आते हैं तो खंडवा वासी भी ये बता दें कि वो अपने योगेंद्र को कितना प्रेम करते हैं, अपने शहर से कितना प्रेम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रोग्राम में आइए और मुंबई वालों को बताइए कि हाँ, जिस चाह से, जिस हसरत से योगेंद्र ने उनके दोस्तों को मुंबई से खंडवा बुलाया है, तो खंडवा को वो जिंदगी भर भूल ना पाएंगे। योगेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में हमारा जो यूथ है, जो हम जैसे खुराना जी हमारे साथ में, अनूप खुराना जी अकाकू चैनल से आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं और खंडवा के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो एक ये सपना है कि खंडवा को भी अलग अलग आयामों में लोग पहचाने। तो हमारे यूथ को ऐसा कौन सा संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, यूथ को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी फ़ील्ड में आप जाएँ, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है, उसको पूरा एंड तक लेके जाएँ। मैंने भले ही म्यूज़िक मैं 3 साल की उम्र से कर रहा हूँ। एक ये मैं बताता हूँ, ये मेरे पास बहुत सारे कीबोर्ड रखे हैं, यदि खुराना जी यहाँ फ़ोकस कर पाएँ। तो मैंने ये गांधी भवन से खरीदा था, जब मैं 5th क्लास में था। यहाँ मेला लगता है दादाजी का। तो ये इसके कारण ही मैं जो भी कुछ हूँ, ये उस समय 200-250 रुपए का था। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने सब चीज़ बहुत प्रैक्टिस की, बहुत एफर्ट डाले, बहुत डेडिकेशन, डिवोशन एंड सारी चीज़ से मैंने ये की। तो यूथ को यही मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी काम करें तन, मन, धन से करें। और मैंने म्यूज़िक के साथ-साथ इंजीनियरिंग भी की अच्छे परसेंट से, उसके बाद एमबीए किया। तो अपनी पढ़ाई को एंड तक लेके जाएँ ताकि आप अपने फ़ील्ड में दूसरे लोगों से बेहतर कैसे अपना आप बौद्धिक लेवल अपना लेवल में कैसे लेके जाएँ। आज 10 डायरेक्टर मेरे साथ बैठते हैं। तो मैं कहीं न कहीं अपने पढ़ाई में इतना सीखा हुआ हूँ हर चीज़ें, तो उनसे जो डिसीज़न लेने की क्षमता है, कहीं न कहीं वो डिफ़रेंस पता चलता है, आपको एक एक्स फैक्टर आ जाता है अपने। तो यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप राइटर हो, पोएट हो या फिर सिंगर हो, म्यूज़िक करते हो या स्पोर्ट्स में हो, लेकिन अपने एजुकेशन को एकदम टॉप लेवल पर लेके जाएँ और साथ-साथ में दूसरी चीज़ें भी करें। साथ-साथ में दूसरी चीजें भी करें, पढ़ाई भी करें, घर का ध्यान भी रखें, परिवार का नाम और शहर का नाम, जहां भी हो, शहर का नाम गौरवान्वित करते रहें। यही हमारी उम्मीद है खंडवा के हर उस व्यक्ति से जो अपने शहर को, अपनी मिट्टी को बहुत प्यार करता है। योगेंद्र जी हमारे साथ में थे। इनके कार्यक्रम में 25 सितंबर को अनाज मंडी में जरूर आइए। मुंबई के बहुत सारे लोग आ रहे हैं और फिलहाल मुझे यानी निमिष भंसाली को अनूप खुराना जी के साथ अकाकू चैनल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी हाँ, प्रकृति का रंग चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।